हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट से, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। उसकी यूनिट फर्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। What is the contribution of Anglo-Saxon period in English literature? यानी इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन पीरियड का कंट्रीब्यूशन क्या था, मतलब इसका योगदान क्या था। लेट्स सी द आंसर। द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन, उसे हम एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते हैं। वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, यह इंग्लिश का एक अर्लीस्ट फॉर्म है, यानी शुरुआती रूप है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव एग्जैक्ट डेट, यानी एग्जैक्ट डेट को देना डिफ़िकल्ट है, कठिन है। फॉर द राइज, उत्थान के लिए, उदय के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के विकास के लिए। द लैंग्वेज यूज इन इंग्लैंड, जो भाषा इंग्लैंड में यूज हुआ करती थी, अबाउट 1400 ईयर्स एगो, लगभग 1400 साल पहले, इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन, उसे ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है। फ्रॉम द इंग्लिश यूज टुडे, आज की इंग्लिश से, आज की इंग्लिश को जानना उस इंग्लिश के समय में बहुत कठिन था। ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो ओल्ड इंग्लिश है वो बहुत डिफरेंट है, यानी बिल्कुल अलग है फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन ओल्ड इंग्लिश इज बियोवल्फ, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसका नाम बियोवल्फ है। इट इज़ अ लॉन्ग पोयम, बियोवल्फ एक लॉन्ग पोयम है, एक लंबी कविता है। अबाउट अ हीरो कॉल्ड बियोवल्फ, एक हीरो के बारे में लिखी गई और उस हीरो का नाम बियोवल्फ था। हु फाइट्स मॉन्स्टर एंड ड्रैगन, जो मॉन्स्टर और ड्रैगन से यानी राक्षसों के साथ फाइट्स करता है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। बिगेन विद द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लैंड, बिगेन विद द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के यूज के साथ शुरुआत होती है इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। इन द मिड फिफ्थ सेंचुरी, यानी 5वीं मध्य शताब्दी में। इट वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड, इसे इंग्लैंड लाया गया बाई ए जर्मेनिक ट्राइब, जर्मनी की एक ट्राइब मतलब जनजाति के द्वारा इसे लाया गया, नेम्ड एंग्लो सैक्सन, और उस जनजाति का नाम है एंग्लो सैक्सन। एंड सो देयर लैंग्वेज वॉज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, इसलिए उनकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। इनिशियली, प्रारंभ में, दिस लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाई 3 ट्राइबल ग्रुप, ये जो भाषा थी, स्पोकन मतलब बोली जाती थी, बाई 3 ट्राइबल ग्रुप, 3 जनजाति ग्रुप्स के द्वारा बोली जाती थी। आइए तीनों जनजाति के नाम देखते हैं। एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, इनके द्वारा वो भाषाएं बोली जाती थीं। एंड द न्यू टर्म एंग्लो सैक्सन केम इनटू सर्कुलेशन, यानी और नया शब्द एंग्लो सैक्सन प्रचलन में आया, सर्कुलेशन में आया। ओल्ड इंग्लिश वॉज यूज्ड, ओल्ड इंग्लिश का यूज किया जाता था फॉर बोथ, दोनों तरीके से, यानी स्पीकिंग में एंड राइटिंग पर्पज में इनका ओल्ड इंग्लिश का यूज किया जाता था। इन द रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में सम क्रिएटिव वर्क्स ऑफ डिफरेंट राइटर, यानी अलग अलग राइटर्स के जो क्रिएटिव वर्क थे, जो रचनात्मक काम थे, वर ऑल्सो पब्लिश्ड, वो प्रकाशित हुए थे। द एग्जैक्ट डेट ऑफ द पीरियड, इस पीरियड की जो एग्जैक्ट डेट थी, इज स्टिल अनक्लियर, वो क्लियर नहीं है। बट इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश वॉज स्पोकन, ओल्ड इंग्लिश को स्पोकन बोला जाता था फ्रॉम अबाउट 450 टू 1066 AD, यानी 450 से 1066 ईस्वी
से बोला जाता था अनटिल द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, यानी नॉर्मन कन्क्वेस्ट तक। द लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड का जो साहित्य था, इज नोन, उसे जाना जाता था एज एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के नाम से जाना जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ एपिक पोइट्री, यह कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है रखना, ये एपिक पोइट्री रखती थी, सॉन्ग्स रखती थी, सरमन्स उपदेश रखते थे, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, बाइबल का ट्रांसलेशन भी रखते थे, ईटीसी और भी कुछ। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।